गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण पार्ट 2, जैसे कि पार्ट 2 हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हम भूमि, मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल, जैसा कि आप जानते हो, जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि हर जगह वर्षा उपलब्ध रहती है और हर जगह जल की मात्रा भी उपलब्ध रहती है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए हम इसे जल ग्रह करना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन और आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। यानी जल जो है वो मानव को, पेड़ पौधे को और जंतुओं को मदद करते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे जल की समस्या। जैसा कि हम जानते हैं जल की समस्या आज पूरे विश्व में पाई जाती है। जल कई स्थान पर बहुत ज़्यादा है तो कई स्थान पर बहुत कम है। विश्व के कई प्रदेश में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और सभी संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जलवायु प्रदेश में स्थित है, जहां अक्सर सूखा पड़ा रहता है। उनमें जल भाव की अधिक समस्या बनी रहती है, यानी इन विदेशी प्रदेशों में जल की समस्या अधिकतर रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी इन भागों में जल की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण। बच्चों, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? यानी कि हमारी छत के ऊपर जल को वर्षा हमारे छत के ऊपर गिरती है और छत से जल इकट्ठा होकर जमीन के अंदर टैंक बनाया जाता है, तो पानी सारा उसमें इकट्ठा होता है, उसे वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। वर्षा जल, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इसे जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों को से लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी छत के ऊपर बारिश होती है, उस जल को इकट्ठा किया जाता है, वो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जल संसाधनों का संरक्षण। यानी जल जो है उसका हम कैसे संरक्षण यानी बचाव कर सकते हैं और सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जल का वर्षा जल संरक्षण करके हम जल का बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जल का कम उपयोग करके हम बचाव कर सकते हैं। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है तथा यद्यपि इसका अन्वेषीकरण और प्रदूषण से उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों से औद्योगिक बहिष्कार जल के प्रमुख संदूषण हैं। इनमें से कुछ नाइट्रिक धातुएं जल में पाई जाती है जो जल को प्रदूषित कर देती है। इस तरह से बहुत सारे गंदे पदार्थ है जो जल को प्रदूषित करती है, इसलिए हमें जल को संरक्षण करना और अत्यंत आवश्यक है। आज हमने जल की समस्या, वर्षा जल संग्रहण और जल संसाधनों का संरक्षण पढ़ा। नेक्स्ट अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।